थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ, थर्ड न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं? थर्ड न्यूमेरिकल का शो दैट एफ ऑफ एक्स गिवन है दैट इज इक्वल्स टू साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स साइन एक्स गिवन है इज इंक्रीजिंग 0 to π/2 में। तो हमें ये ए बी सी तीन पार्ट है, पहले हम एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दो ले। सो एफ डैश ऑफ एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा? cos x। करेक्ट, साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल पुट द वैल्यू क्या इट इज इक्वल्स टू 0। तो इट इज इक्वल्स टू अगर हम 0 पुट कर दे, ओके, सो cos x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दे तो cos 0 कब होता है? cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है। cos 90 0 होता है ना, तो यहाँ 0 है तो मैं उसकी जगह 90 लिख सकता हूँ ना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, cos π/2। तो cos π/2 की वैल्यू 0 ही तो है। ओके, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई कितनी? π/2। देखो सिर्फ ये π/2 नहीं, ये तो फिर 3π/2 भी 0 होता है। बट हमारे, हाँ देखो हमारा पार्ट ए देखो 0 to π/2 है, पार्ट बी देखो π/2 to π है, और पार्ट सी देखो 0 to π है। तो हम 3π/2 की बात नहीं कर रहे इसलिए, अदरवाइज 0 की जगह हम cos 3π/2 भी रख सकते हैं। हाँ, तो x की वैल्यू मिल गई मेरी π/2। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि मुझे इंक्रीजिंग दिखाना है 0 to π/2 के केस में। डन। ओके, सो x की वैल्यू मेरी आ गई है π/2। ठीक है, तो मेरा रेंज क्या है? देखो ये मेरी रेंज है, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। नंबर लाइन में यहां पर मुझे 0 लेना है और यहां पर मुझे ले लेना है π/2। जो रेंज गिवन है वही ले लेंगे हम, और नहीं गिवन होगा तो -∞ टू +∞ ले लेंगे। अब मुझे वही जो पहले जो कंसेप्ट में मैंने समझाया था वो स्टेप फॉलो कर रहे हैं, ये वाला। ओके, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लिया, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, 0 आ गई तो एक्स की कोई वैल्यू आ गई, अभी आ गई ना, एक्स की वैल्यू π/2 आ गई। अब क्या करेंगे? -∞ टू ∞, नहीं गिवन होगा तो यहाँ हमें तो गिवन है 0 to π/2, तो वो लिख देंगे, वो लिख दिया। अब यहाँ पर जो हमारी ए और बी सी वैल्यू जो मिली थी वो लिख देंगे। ओके, तो वही फॉलो कर रहे हैं हम। हमारी एक्स की वैल्यू कितनी मिली थी? π/2। तो सपोज हाँ एक्स की वैल्यू 0 to π/2 है और हमारे π/2 ही वैल्यू मिली है। ओके, तो हम ले लेते हैं वैल्यू 0 π/2, फिर आगे π/2 है, पाई है, तो हम 0 से छोटा है कुछ नहीं है ना, तो हम पाई तक ही ले लेते हैं। करेक्ट, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रही है? ये मिनिमम कौन सी है? 0 है, π/2 है और 0 है, मतलब मिनिमम 0 है। मैक्सिमम कहाँ जा रही है? π/2, पाई एंड पाई, तो मतलब पाई तक जा रही है, तो हमने पाई तक ले लिया। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ले लेनी, तो यहाँ मिनिमम ले लिया, यहाँ मैक्सिमम। अब मेरी वैल्यू कौन सी है? π/2, तो मैंने यहाँ पर π/2 ले लिया। ओके, नाउ मुझे चेक करना है कि 0 to π/2 में ये इंक्रीजिंग है, वो चेक करना है, वो शो करना है मुझे ए पार्ट में कि 0 to π/2 में वो क्या है? इंक्रीजिंग। तो मैं वैल्यू पुट करूंगा एफ डैश ऑफ एक्स में। कौन सी वैल्यू पुट करूंगा? 0 to π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू क्या होगी? से 0 to π/2 मतलब 90, मतलब 45 पुट करो, 30 पुट करो, 60 पुट करो, जो पुट करना है पुट करो। मैं पुट कर रहा हूँ से 45, मतलब क्या? π/4। एफ डैश ऑफ एक्स में वैल्यू पुट करो, सो एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ π/4। ओके, तो एफ डैश ऑफ एक्स ये रहा cos π/4। cos π/4 कितना होता है? 1/√2। करेक्ट। ओके, 1/√2। तो 1/√2 तो ग्रेटर देन 0 है। करेक्ट, 1/√2 इज ग्रेटर देन 0। तो हमें पता चल गया क्या? यहाँ पर तो इंक्रीजिंग है, वही तो शो करना था। ओके, तो यहाँ पे बोल दो सिंस एफ डैश ऑफ π/4 और से सिंस फॉर ऑल वैल्यू फ्रॉम 0 to π/2 f dash of x gives the positive value. For all values from 0 to π/2, for all the values of x from 0 to π/2, f dash of x gives positive value. Therefore, the given function is
इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। इंक्रीजिंग ही लिखेंगे। क्यों इंक्रीजिंग लिखेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख सकते हैं क्या? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में cos 0 लिख दो। cos फंक्शन है ना, cos 0 लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। cos 0 लिखेंगे तो 1 आएगा, और cos पाई बाई 2 लिखेंगे तो 0 आएगा। 0 आएगा तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। लेकिन उन्होंने तो बोला ही है क्या, तुम्हारा ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में हम पाई बाई 2 और 0 को कंसीडर करेंगे नहीं। तो अगर हम पाई बाई 2 तो वैल्यू ले ही नहीं सकते, तो पाई बाई 2 से छोटी लेनी है और 0 से बड़ी लेनी है। तो वो जो भी वैल्यू लोगे तुम, वो सारी की सारी ग्रेटर देन 0 ही आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी नहीं आएगी। तुम्हें सारी वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी लेनी है। ओपन इंटरवल है ना, तो पाई बाई 2 को कंसीडर नहीं करना है। क्लोज इंटरवल होता तो करना है। ओके, दैट मीन्स कि ग्रेटर मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही आया हमारा। तो तुम लिख सकते हो क्या, द फंक्शन f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। डन। ये पार्ट हो गया हमारा ए पार्ट। अब बी पार्ट डिस्कस करते हैं, यहीं पे हो जाएगा। अब बी पार्ट डिस्कस करते हैं। बी पार्ट में क्या है, डिक्रीजिंग फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई। पाई बाई 2 टू पाई में हमें शो करना है क्या, डिक्रीजिंग। तो वापस नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। मिनिमम है 0, मैक्सिमम है पाई, और मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूं जो भी मुझे गिवन है। मेरा x की वैल्यू है क्या, पाई बाई 2। ओके, अब मुझे वैल्यू कहां पर ढूंढते हैं, यहां से यहां के बीच में लेना है। पाई बाई 2 और पाई के बीच में, मतलब 90 और 180 के बीच में कोई वैल्यू लेनी है। ले लो जो लेनी हो वो, 120 ले लो। ओके 120, तो पाई बाई 2 मैंने वैल्यू कैंसिल ले ली, 120। 120 मतलब कितना हुआ, नहीं तो 2 पाई बाई 3 होगा, 60 into 2 वही गिन लो ना। मतलब मुझे 60 मतलब कितना, पाई बाई 3। 60 मतलब पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 करेक्ट। हाँ, सो 2 पाई बाई 3 ये वैल्यू ले लेंगे। 2 पाई बाई 3 कम्स बिटवीन पाई बाई 2 एंड पाई। ओके, सो 120, तो cos अभी मुझे f डैश ऑफ x में डालना है वो वैल्यू। सो से f डैश ऑफ, मैं 120 डाल देता हूँ। ओके, तुम 2 पाई बाई 3 भी, दोनों कोई भी कुछ भी रख सकते हो। cos 120 मुझे ढूंढना है, तो cos 120 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 90 प्लस 30। करेक्ट, 90 प्लस 30 लिखो या 180 माइनस 60 लिखो, जो लिखना हो। अभी 90 प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा फंक्शन। और 9 पाई बाई 2 प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल एस यस नेगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस साइन 30। तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1/2। करेक्ट, विच इज लेस देन 0। बस, तो इसके ऊपर से लिख दो कि सिंस द वैल्यू फॉर से फॉर एनी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई, the given function f of x is decreasing from is decreasing बस, because f dash of x gives negative value for any value from pi by 2 to pi। डन। तो वैसे सेंटेंस में लिख देना है, अदरवाइज गिनना इतना ही है, सेंटेंस में तुम्हें लिख देना है, वो लिखना मत भूलना। ओके, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आगे बढ़े। तो ये दो थे, अब सी पार्ट देखते हैं। सी, तो सी में क्या बोल रहे हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू पाई। 0 टू पाई में इंक्रीज भी नहीं कर रहा है और डिक्रीज भी नहीं कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। ओके, तो वो तो हम यहाँ से वही डायग्राम से ही बता सकते हैं, यही डायग्राम से बता सकते हैं। ये नेगेटिव आया मतलब ये ऐसा है, ये ऐसा है नेगेटिव। करेक्ट, तो ये 0 टू पाई का था, ये भी 0 टू पाई का था, तो यही डायग्राम फिर से ड्रॉ करना है। ये तो मैं ड्रॉ किया हुआ है तो इसमें बता रहा हूँ, अदरवाइज फिर से ड्रॉ करना है। हमें सिर्फ इतना शो करना है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अगर ये प्लस है और ये भी प्लस होता तो हम बोल देते कि फ्रॉम 0 टू पाई इंक्रीज हो रहा है। अगर ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव होता तो हम बोल देते कि वो 0 टू पाई में डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ये प्लस भी है और फिर माइनस भी है फ्रॉम 0 टू पाई। That's why we can say that we can see numerically गिना ना हम, so we can see that from the given function is increasing from 0 to pi by 2 and decreasing from pi by 2 to pi. Therefore
फ्रॉम 0 to pi द गिवन फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि दोनों प्लस होता तो इंक्रीजिंग बोलते, दोनों माइनस होता तो डिक्रीजिंग बोलते, एक प्लस एक माइनस ऐसे आया है तो वो ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, क्योंकि हमें वही चीज बताने को बोली है। तो इंक्रीजिंग ही है ऐसा कब बोलेंगे? कंटिन्यूअसली। अभी जैसे हमने बोला कि 0 to पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग है, तो 0 to पाई बाई 2 में पूरे में इंक्रीजिंग है ना, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ बीच तक इंक्रीजिंग है और फिर यहां से ऐसे डिक्रीजिंग हो गया, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इंक्रीजिंग है। हमने यहाँ पे प्रूव किया कि 0 to पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग है, तो कंटिन्यूअसली 0 to पाई बाई 2 में कोई भी वैल्यू पुट करो वो इंक्रीजिंग ही आएगा। लेकिन अगर हम 0 to पाई की बात करें तो कंटिन्यूअसली हम ऐसे बात करें तो इंक्रीजिंग आ रहा है, फिर बीच से वापस डिक्रीजिंग आ रहा है, कंटिन्यूअस ना ही इंक्रीजिंग हो रहा है ना ही डिक्रीजिंग हो रहा है, सो वी कैन से दैट इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। डन? तो सी के लिए तो जो हमने किया हुआ है वही फिर से यहाँ पर दो लाइन ग्राफ ड्रॉ कर दो, एंड से ये 0 है, ये पाई है, ये भी 0 है, ये पाई है, तो यहाँ से यहाँ पे पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग है और पाई बाई 2 to पाई में ये डिक्रीजिंग है, ये माइनस है, ये प्लस है। So we can see that from 0 to pi by 2 it is increasing, from pi by 2 to pi it is decreasing. Therefore we can say that from 0 to pi it is neither increasing nor decreasing. Done? Okay, तो ये था हमारा थर्ड।